हेलो बच्चों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, जो जापान का मून लैंडर स्लिम था वो बैटरी बैकअप के चक्कर में बंद कर दिया गया था, शट डाउन कर दिया गया था। जापान की स्पेस एजेंसी कॉन्टिन्यूएशन में ये बोल रही थी कि हम ट्राई कर रहे हैं उसको री लाइफ में लाने के लिए। आज तक के इतिहास में जैसे हमारा चंद्रयान 3 गया था, उसका प्रज्ञान जब हमने स्लीप मोड में डाला तो वो दोबारा जागृत नहीं हो पाया था, तो इतिहास के पन्नों में तो आ गया, उसने रिसर्च भी की। पर अब जापान का मिशन सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो पुनः लाइफ में आ गया। पहली बार ऐसा मिशन है जिसको हमने स्लीप मोड में डाला, उसको हमने लगातार स्लीप मोड में रखा और 9 दिन बाद वो पुनः जीवित हो गया और उसके सोलर पैनल सूर्य की रोशनी की तरफ जा चुके हैं, जिससे वह अपनी रिसर्च को प्रारंभ कर सकता है। जापान मून लैंडर हैज resumed its operation after being shut down for a week due to the power supply issue। ये जो जापान का लैंडर था, बिजली की कमी के चक्कर में इसको हमने बंद कर दिया था। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा ने कहा था कि रीस्टैब्लिश कांटेक्ट करने की ये लोग कोशिश कर रहे थे संडे को, बट ये प्रॉब्लम ग्लिच अभी फिक्स हो चुका है। फिक्स होने के बाद इसके सोलर पैनल फिर से खोल दिए गए हैं, सोलर सेल फिर से काम करने लगी है। जहां सनलाइट है वहां पर वो जा चुका है और वहां से पावर ले चुका है। इट कुड नॉट जनरेट पावर व्हेन इट्स लैंडेड। जब वो लैंड हुआ था 20 जनवरी को, तब वो पावर नहीं बना रहा था, बट पॉइंटेड एरिया जो था, उसका पिन पॉइंट एरिया वहां पहुंच चुका था। क्यों? क्योंकि सोलर सेल जो थे वो सूर्य की रोशनी से दूर हो गए थे। विद द स्मार्ट लैंडर फॉर द इन्वेस्टिगेशन मून स्लिम, जो हमने बनाया है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्पेसक्राफ्ट, जापान पांचवा नेशन बन गया है। किसके बाद? यूएसए, यूएसएसआर, चाइना और इंडिया के बाद जो चंद्रमा की उस सतह पर उतरा है। स्पेसक्राफ्ट की बैटरी जब जा रही थी, कुछ घंटे के बाद इन्होंने ये कहा कि इसको हम बंद कर देते हैं, अभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पा रहा, और एंगल चेंज करने की कोशिश की कि सनलाइट की तरफ जाए, पर नहीं कर पाए। इसके बाद एक पोस्ट आया जिसमें इन्होंने कहा कि स्लिम एक रॉक के पास है जिसका नाम है टॉय पॉडल। तो उस टॉय पॉडल के पास है, हो सकता है वहां से ना हो। उसके बाद लैंडर ने एनालाइज किया रॉक क्या है, वहां की रिसर्च की थोड़ी बहुत, और उसके बाद इसको हमने हाइपरनेट मोड में डाल दिया। आज वो दोबारा जीवित हो चुका है, अपने कार्य को पूर्णतः कर रहा है। तो अब ये देखा जाएगा ये किस तरीके से काम करता है। तो ये जहां पर लैंड हुआ था उसे सियोली बोलते हैं। 55 मीटर जो है एक क्रेटर है, उसके पास टचडाउन करता है। लैंडिंग टेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत अच्छी है। ये हिली एरियाज जो मून पोल्स में, वहां पर भी ये जा सकता है। यहाँ पर ये वाटर, फ्यूल और ऑक्सीजन के बारे में खोज करेगा, क्योंकि इसके दक्षिण ध्रुव पे बर्फ मिली है, तो पानी और ऑक्सीजन भी यहाँ पर अवेलेबल मिल सकता है। स्लिम मिशन जो है ये जापान का पहली बार नहीं है, एक बार और ट्राई किया, बट वो फेल हो चुका था। जैसे लास्ट लेक्चर में बताया, आई स्पेस थी, उसने कोशिश की थी, वो क्रैश हो चुका था, पूरी तरह नहीं चल पाया था। जैक्सा ने इमीडिएटली कुछ नहीं बोला स्लिम ऑपरेशन कैसे करेगा, बट धीरे धीरे इसने कर लिया है। जैसे आपको पता है कि मून पर 14 दिन का दिन, 14 दिन की रात होती है, तो अब ये 14 दिन कॉन्टिन्यूएशन में काम करेगा, जैसे चंद्रयान 3 ने 14 दिन काम किया था। उसके बाद उसको हमने जब हाइबरनेट मोड में डाला, वो नहीं जागा। आज ये प्रूव हो चुका है कि सरफेस पे हम पिन पॉइंट एरिया पे लैंड कर सकते हैं, और अटेम्प्ट हमारे कई बार फेल होते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बट बाद में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जापान से पहले इंडिया इस चीज को कर चुकी थी, वो एलिट क्लब में जुड़ चुकी है। आज की डेट में चंद्रयान 3 के बाद जो जापान है वो भी इस जगह पर आ चुका है और इस भीड़ में जा चुका है। अब हमको ये देखना है कि ये जो लैंड किया गया है ये किस प्रकार से कार्य करेगा, ये हमें किस तरीके की रिसर्च देगा और क्या हमें एक रिजल्ट देगा, क्या हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। दे सकता है तो इस धरती से यहाँ पर जाने का क्या कारण है, हम चंद्रमा पे क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ बेस क्यों बनाना चाहते हैं, इन सब का जवाब मैं आपको पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ। बट अगर ये भी सक्सेसफुल होता है तो 5 नेशन जो बेटा पहले चंद्रमा पे पहुंचे हैं, चंद्रमा पे कोई भी नेचुरल रिसोर्स अगर मिलेगा तो इन 5 देशों का पहले दावा होगा। इसीलिए हर कंट्री कोशिश करती है यहाँ पहुंचने के लिए। स्लिम के जीवंत होने से एक उम्मीद जागी है, चंद्रमा की और अच्छी रिसर्च होगी जो वर्ल्ड वाइड शेयर की जाएगी। चंद्रयान 3 के बाद ये दूसरा सक्सेसफुल मिशन है जो अपना कार्य पूर्णतः करेगा। यदि वो अपने कार्य पूर्णतः करता है तो बहुत सारी चीजें हमारे पास भविष्य के लिए आएंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि अब जापान का ये स्लिम मिशन सक्सेसफुल चलता रहे। आज तक कितने प्रयास किए गए हैं चंद्रमा पे उतरने के लिए, और जो सक्सेसफुल है उनका नाम लिखा हुआ है। इसमें चंद्रयान 3 का नाम हमने नहीं डाला और स्लिम मिशन का नहीं डाला, पर प्रारंभ से जो हमारे मिशन चल रहे थे उनकी सारी डिटेल आपको दे रखी है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।